मौलाना साहब, हम एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर। जब हम बात करते हैं इस्लामिक अरकान की, तो मोहम्मद साहब ने कुछ इस्लामिक अरकान बताए और उनके पीछे भी बहुत सारे रीजंस रहे हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ रहीं। तो वो क्या अरकान हैं और क्यों हैं? ये तो आपने बहुत ही अहम, यानी इस्लाम को समझने के लिए जो सबसे अहम सवाल है वो किया है। और मैं इसको अपनी ज़बान में नहीं बल्कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान में समझाना चाहूँगा। हदीस है, बुनियल इस्लामु अला खम्स, यानी इस्लाम का आधार 5 चीज़ों पे। सबसे पहले जो मैंने बिल्कुल शुरू में कहा था कि इस्लाम में अल्लाह और रसूल को मानना, उस पर ईमान लाना। अल्लाह पे ये मानना कि अल्लाह खालिक है, बकिया सब मखलूक हैं, मखलूक को तमाम चीज़ें उस अल्लाह ने दिया है, लिहाजा खालिक और मखलूक में बराबरी का तसव्वुर नहीं हो सकता। खालिक सबसे बरतर और मखलूक उसके ताबे। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान का मतलब है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम हैं, उनकी तमाम बातों को मानना, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना सबके लिए जरूरी है। बकिया जो हैं वो उनके उम्मती हैं, वो उनकी तमाम बातें मानेंगे, लेकिन उम्मतियों में किसी की तमाम बातें कोई भी माने ये जरूरी नहीं है। उनकी कुछ चीजें सही हो सकती हैं, गलत हो सकती हैं। ये पहली चीज है। उसके बाद इकामिस सला, नमाज कायम करना, ईताई ज़का, ज़कात देना, सौमी रमज़ान, रोज़ा रखना और हज करना, ये 4 चीज़ें हैं। इसको समझने की ज़रूरत है। हम जब नमाज में 5 वक्त खड़े होते हैं तो हम 5 मरतबे जब ये वादा करते हैं, ए मेरे परवरदिगार, तूने मुझे पैदा किया, ये ज़िंदगी तेरी दी हुई है, हम तेरे सामने झुक रहे हैं, तेरे हुक्म को मानने का ऐलान कर रहे हैं। और नमाज के बाद फिर मस्जिद से बाहर निकलना है और समाज के सामने जाना है और याद रखना है हम अपने रब से क्या कह के आए हैं। थोड़ी देर के बाद अगर भूलने का डर हो तो फिर दूसरी नमाज के लिए जाना है, फिर आना है, फिर जाना है, आना है, कि हम अल्लाह के सामने जवाबदेह होने का एहसास करके ये जीवन गुजारें। और जब जीवन उस तरह से हम गुजारेंगे तो हमें उसका एहसास होगा। लेकिन ये दीन अल्लाह का है। वो कैसे ये कह सकता था कि समाज में कुछ लोग बहुत अच्छे रहें, कुछ बहुत बुरे रहें? लिहाजा इस्लाम की दूसरी अहम चीज है ज़कात। हम जानते हैं समाज में हम बहुत अच्छी पोजीशन में हो, कोई दूसरा बहुत कमजोर पोजीशन में हो, तो कभी ना कभी ये छोटे लोग जो हमें छोटे दिखते हैं, ये हमारी पोजीशन को मजबूत करने का सबब बनते हैं, हमारे कामों में ये सहयोग करते हैं, भले उनकी हैसियत कम हो। लिहाजा जब ये सहयोग आपसी प्यार और मोहब्बत के साथ होगी, जब उन्हें लगेगा कि ये ज्यादा कमा रहे हैं, उसमें हमारा थोड़ा हिस्सा होगा, लग के मेहनत करेंगे, एक दूसरे के साथ उसको तरक्की दिलाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा अमीर से कहा गया, अगर तुम्हारे पास एक खास लिमिट में रकम और आमदनी है तो फिर इन गरीबों को बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 2.5% दो, लेकिन ये 2.5% तुम्हारे दरमियान प्यार और मोहब्बत पैदा करेगी, अपनाइयत पैदा करेगी, एक दूसरे के काम में सहयोग देकर उसे आगे बढ़ाने में। वो ये नहीं सोचेगा मैं मेहनत कर रहा हूं, कमा वो रहे, मैं क्यों करूं। लिहाजा वो साजिश नहीं करेगा, वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो बेईमानी नहीं करेगा। फिर तीसरी चीज रोजा है। रोजा में यह है, आपने समानता का सवाल किया था, कहीं भी हो, कोई भी हो, अमीर भी हो, गरीब हो, गरीब बेचारा कभी 2 वक्त के खाने नहीं खा पाता, उसे पेट भरने को नहीं मिलते। अमीर को कैसे महसूस है, उस पर क्या बीतती होगी। लिहाजा ऊपर वाले ने कहा रोजा रखो, कुछ देर भूखे और प्यासे रहो, महसूस करो बीतती क्या है। और जब ये महसूस करोगे तो गरीबों के तय तुम्हारे दरमियान हमदर्दी का जज्बा पैदा होगा। और चौथी चीज है हज। हज में आप कहीं भी हो, किसी भी दुनिया में हो, कोई भी बोली बोलते हो, किसी भी रंग के हो, किसी भी हैसियत के हो, जाओगे एक सफ में, एक कपड़े में खड़े होकर एक ही जगह सब तवाफ करोगे, एक ही जगह सब सही करोगे, एक ही जगह अरफात, मुजदलिफा और हज में जाओगे। समानता, ये फर्क सब खत्म हो गया, आप सिर्फ समानता सामने रह गया। और इससे आप समझिए कि इस्लाम में जो 5 चीजें हैं, तौहीद, रिसालत, नमाज, ज़कात, रोजा और हज, ये हमें सिर्फ इबादत नहीं बल्कि जिंदगी संवारने की दावत देता है।